हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है वो स्टडी कर रहे थे। हमने प्लांट के टाइप्स को देखा था और हम डिफरेंट पार्ट्स में हमने लीव्स एंड स्टेम के बारे में देख चुके थे। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अब हम आगे देखते हैं रूट से। लुक एट द फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली? पहली और बूझो वाई। देखिए 7.1.3 देखना है। अब इसमें से कौन ज़्यादा अच्छे से पानी दे रहा है, पहली या बूझो? तो यदि हम देखें तो पहली ज़्यादा अच्छे से पानी दे रही है, क्योंकि वो कहाँ दे रही है, पानी अंदर दे रही है पॉट के, है ना, रूट्स तक जाएगा। और बूझो तो लीव्स पे बाहर दे रहा है, लीव्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन सॉइल? कौन सा पार्ट है प्लांट का सॉइल में? जो होता है रूट होता है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। पार्ट के बारे में हम और जानते हैं कि ये पार्ट का क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या करता है। तो एक्टिविटी 6 देखिए। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। हमको क्या क्या चाहिए? 2 pots चाहिए, कुछ सॉइल चाहिए, खुरपी खोदने के लिए चाहिए, ब्लेड चाहिए और पेयर ऑफ सीजर, है ना। सीजर मतलब कैंची चाहिए और पानी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ डन टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। आपको ये एक्टिविटी 4 से 5 स्टूडेंट के ग्रुप में जो है करनी है। सिलेक्ट 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots। आपको 2 प्लांट जो हैं एक जैसे निकालने हैं खुले हुए ग्राउंड से, और उन्हें मिट्टी सहित बाहर निकालना है रूट्स के साथ उनके। टेक केयर ऑफ दैट रूट्स डू नॉट ब्रेक। इस बात का ध्यान रखना है कि रूट नहीं टूटे। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। देखिए पॉट ए में कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट पॉट बी। देखिए प्लांट ए में हमने रूट्स के साथ लगाए हैं, ये रूट है, और प्लांट बी की रूट जो है वो कट कर दी है। मतलब एक में जो है वो रूट के साथ लगाया है, दूसरे में रूट नहीं लगाई है। ठीक है, फिर वाटर दैम रेगुलरली, और उन दोनों को पानी दिया। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? एक हफ्ते तक हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, क्या दोनों प्लांट हेल्दी रहेंगे? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट इज़ नॉट इट। दोनों ही प्लांट को हम पानी दे रहे थे रेगुलरली, पर बिना रूट के वो नहीं सर्वाइव कर सकता। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? इस एक्टिविटी से हमको समझ में आया रूट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन। वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, वो कौन करती है? रूट ही करती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। एक और एक्टिविटी से हम रूट का एक और फंक्शन देखते हैं। एक्टिविटी 7 देखिए। विच वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। हमें क्या क्या लेना है? सीड ग्राम के और मेज के वो लेना है, कॉटन वूल लेना है ना, और कटोरी लेनी है और कुछ पानी लेना है। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, उनमें गीला कॉटन रख देना है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। आपको कॉटन में रख के उसको रोज गीला करते रहना है। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। एक हफ्ते बाद आपको कॉटन से वो हटाने की कोशिश करनी है। What is easy to separate the cotton from the roots? Why? क्या easy था? नहीं। क्या मतलब है? We could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly the soil. They anchor the plant to soil. हमने देखा था कि हमने जो एक्टिविटी 6 में प्लांट निकाला था मिट्टी से, हम उसे आसानी से नहीं निकाल पाए थे, हमने उसे खोद के निकाला था। और इस एक्टिविटी से और क्लियर हो गया, मतलब
जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती हैं, है ना, एंकर रखती हैं, उनको सीधा रखने में हेल्प करती हैं। यू हैव सीन दैट हियर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हमने देखा अलग अलग तरह के स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट। क्या रूट में भी वेराइटी होती है? अब हम वो देखते हैं, है ना। तो एक्टिविटी 8 देखिए, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। देखो दो फिगर देखो केयरफुली, है ना। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट्स एंड यू पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन प्रीवियस एक्टिविटी। डू द लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 1.6 ए और इन फिगर 1.6 बी। हाउ अबाउट द रूट्स मेज प्लांट। देखो अगर दोनों की ग्राम की और मेज की रूट्स को आप करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, एक इसमें से छोटी छोटी और ये एक सिंगल रूट निकली हुई है, ठीक है। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। इन व्हाट वे दे आर द रूट्स ऑफ ग्राम और मेज सिमिलर, in what way they are different? There seem to be two different types of root. Are there also other type of root? Let us find out. ये दो अलग अलग तरह की रूट्स दिख रही हैं हमें, है ना। एक में एक सिंगल रूट है पूरी और एक में इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। फिर अब नेक्स्ट एक्टिविटी में देखें, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड एंड प्लांट्स आर ग्रोइंग। एक खुले मैदान में जाना है जहाँ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हैं। Dig out a few. Wash the soil of roots and observe them. उनको वॉश करना है मिट्टी को और ऑब्जर्व करना है। अब आपको देखो अलग अलग तरह की रूट्स जो हैं वो दिखाई देंगी। देखो मेनली इस तरह की दो तरह की रूट्स होती हैं, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। देखो इसमें क्या है, एक मेन ब्रांच है ये सीधी और उसकी फिर जो है स्मॉल ब्रांचेस निकली जा रही हैं। बट जिसमें इसमें कोई एक मेन ब्रांचेस हैं क्या, इसमें ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्रांचेस हैं। तो जिसमें एक मेन ब्रांच होती है वो कहलाती है टैप रूट, और जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कोई एक मेन ब्रांचेस नहीं होती है, वो होती है फाइब्रस रूट। अब इन रूट्स के बारे में हम जो डिटेल में है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक रीड करिए और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।